हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के आधार पर NO गैस के ऊष्मागतिकी स्थायित्व पर टिप्पणी कीजिए। आपको अभिक्रिया दे रखी है कि आधा नाइट्रोजन गैस प्लस आधी ऑक्सीजन गैस ये मिलकर के बनाते हैं आपके NO गैस, और इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन है प्लस के 90 किलो जूल प्रति मोल। दूसरी रिएक्शन है कि NO गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ में कराई जा रही है आधे मोल के साथ में, जिससे आपको NO2 गैस मिल रही है, और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो आ रहा है माइनस के 74 किलो जूल प्रति मोल। तो आपको NO के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व पर आपको टिप्पणी करनी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन किस प्रकार से ऊष्मागतिकीय स्थायित्व पर टिप्पणी करने के लिए बाध्य करता है। तो हमको क्या है, NO के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व पर टिप्पणी करनी है। तो आप सबसे पहली वाली रिएक्शन देखेंगे। देखिए, आधा नाइट्रोजन गैस और प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके, ये बना रहे हैं आपके NO गैस, और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो आ रहा है आपके, देखिए ये आ रहा है आपके डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आ रहा है आपके, ये आ रहा है आपके 90 किलो जूल प्रति मोल। देखिए यहाँ पर एक बात आपको पता लग रही है कि अभिक्रिया क्या हो रही है, आपके ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा का अवशोषण कर रही है। इसका मतलब यह है कि जब हम अभिक्रिया को ऊष्मा देंगे ना, तभी ये अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी, क्योंकि बिना ऊष्मा के अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इससे एक बात कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो ऊष्मा शोषी हो, जनरली वो क्या होती है, अस्वतः प्रवर्तित होती है। जब तक कि आप उसको ऊष्मा नहीं दोगे वो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो जैसे ही NO गैस क्या हो रहा है आपके वायु के संपर्क में आ रही है, वायु में क्या रहता है आपके ऑक्सीजन गैस, जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है तो ये तुरंत क्या हो रहा है आपके NO2 गैस में परिवर्तित हो रही है। और यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया की एंथैल्पी आ रही है वो आ रही है, आप देख सकते हैं, ये आ रही है आपके माइनस के 74 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पर एक बात तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो NO गैस है ना वो अस्थायी है, और जैसे ये वायु के संपर्क में आएगी तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, इसका दहन हो जाएगा, और दहन होने पर जो आपको अभिक्रिया की एंथैल्पी मिल रही है ना, वो आपको क्या ऊष्मा प्राप्त हो रही है, यानी कि ये क्या आपको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो आप कह सकते हैं कि NO क्या है, बहुत ही कम स्थायी है, स्थायी नहीं है। जैसे ही NO बनता है वो वायु से रिएक्शन करता है, वायु से अभिक्रिया करके ये तुरंत NO2 बना लेता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो NO है ना, ऊष्मागतिकीय रूप से बहुत ही कम स्थायी है। जैसे ही ये बनता है ये तुरंत ही NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो दी गई जो आपकी अभिक्रिया की एंथैल्पी है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो NO के बनने की जो आपके देखिए NO बन रहा है ना, वो क्या है आपके यहाँ पर ऊष्मा सूची अभिक्रिया है। तो ऊष्मा सूची अभिक्रिया जब ही होगी जब आप इसको तापमान दोगे, और ताप देने के लिए क्या है, ये स्वतः परिवर्तित नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके NO बन जाता है तो NO तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके NO2 बना लेता है, और यह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊष्मा नेगेटिव और ये अपने आप संपन्न हो रही है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि NO ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होता है, और ये जैसे ही बनता है बन करके तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।